जय श्री कृष्णा। आइए देखते हैं कि मेष लगन की कुंडली में राहु 12वें भाव से किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव से लेकर एकादश भाव तक राहु के फल के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम 12वें भाव में राहु के फल के बारे में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा 12वें भाव के बारे में जान लेते हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है। यह हमारा शय्या सुख का भाव है, निद्रा का भाव है, मोक्ष का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। 12वें भाव को हम कह सकते हैं कि यह बाहरी दुनिया का भाव है। प्रथम भाव को हम लगन भाव कहते हैं, जिससे हम खुद की पर्सनालिटी को खुद को देखते हैं। और 12वां भाव लगन भाव से सबसे दूर का भाव है। और 12वें भाव को हम विदेश से जोड़कर देखते हैं, अंतरिक्ष से जोड़कर देखते हैं, ब्रह्मांड से जोड़कर देखते हैं। 12वां भाव अकेलेपन का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, जहाँ व्यक्ति खुद को अकेला पाता है, अपनों से दूर, समाज से दूर पाता है खुद को। 12वें भाव से अस्पताल को देखा जाता है, जेल खाने को देखा जाता है और आश्रम को भी देखा जाता है। और ऐसे जगहों में यदि व्यक्ति किसी कारणवश पड़ जाता है तो ऐसे जगहों में तो व्यक्ति अकेला ही होगा, उसके फैमिली वाले तो उसके साथ नहीं होंगे ऐसे जगह में। आध्यात्मिक यात्राओं को भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। पैरालौकिक शक्तियों को, अदृश्य शक्तियों को यहीं से ही देखा जाता है। व्यक्ति के कल्पना शक्ति को भी यहीं से ही देखा जाता है, 12वें हाउस से। और तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या को भी 12वें हाउस से ही देखा जाता है। अब ऐसे भाव में आकर जो है राहु बैठ गया है। अब राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, पूर्व जन्म की इच्छाएं हैं, डिजायर है। हम जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है और राक्षस है। राहु स्वभाव से क्रूर है और बहुत ज्यादा लालची हैं। और राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के प्लेसमेंट के हिसाब से ही राहु फल देते हैं। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो राहु फल अच्छा देगा, और अगर प्लेसमेंट बुरी है, ग्रह जो है नीच अवस्था में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में राहु का फल अच्छा नहीं मिल पाएगा। और यह भी देखना पड़ेगा कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है वो राहु की मित्र राशि है या शत्रु राशि। शत्रु राशि में राहु हो तो भी जो है राहु के फल बहुत अच्छे नहीं मिल पाते। लेकिन अगर ग्रह मजबूत स्थिति में है, बलवान है, तो ऐसी स्थिति में जो है राहु ठीक ठाक फल दे देते हैं। 12वें भाव के राहु वाले व्यक्ति को किसी नशे की लत लग सकती है। व्यक्ति गांजा, चरस वगैरह के नशे में पड़ सकता है। यह नशा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ही हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव है और यहाँ से अध्यात्म को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति प्रभु लीला में मगन होकर भी गांजा वगैरह ले सकता है। जैसे कि अघोड़ी होते हैं, नागा साधु होते हैं जो प्रभु भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि खुद भी नशा करते हैं और नशे का व्यापार चलाते हैं और आपराधिक कार्यों में लिप्त होते हैं। इस प्रकार के लोगों को जो है जेल भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस से हम जेल यात्रा को भी देखते हैं। राहु 12th हाउस में बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा कल्पनाशील बना देता है। व्यक्ति का जो है इमेजिनेशन पावर तीव्र हो जाता है। व्यक्ति के दिमाग में जो है कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। व्यक्ति किसी न किसी सोच में डूबा रहता है और ऐसा व्यक्ति जो है खुद को दूसरों से अलग थलग कर लेता है और अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। और कुछ अदृश्य शक्तियां, जिन्हें हम पैरालौकिक शक्तियां कहते हैं, इन पर हावी हो जाता है। व्यक्ति जो है किसी भ्रम में जी रहा होता है। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि इन पर जो है भूत प्रेत का साया है। कुछ जो है अंधविश्वास की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, व्यक्ति जो है यहाँ पे सिद्धि लाभ करके तंत्र मंत्र विद्या जिसे हम कहते हैं उसको हासिल करके इस प्रकार की अदृश्य शक्तियों को अपने बस में कर लेता है। 12th भाव का राहु जो है व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डाल सकता है, या व्यक्ति जो है विवाह से पहले किसी गुप्त रिलेशनशिप में पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव की तरह ही 12वें भाव से भी जो है गुप्त रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। क्योंकि राहु किसी नियम कायदे को नहीं मानता, मर्यादा को नहीं मानता और राहु की इच्छाएं भी अनंत हैं।
तो राहु जो है 12th भाव में बैठकर इस प्रकार की गुप्त संबंधों की इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकता है। राहु विदेश का कारक है और 12th भाव से जो है हम विदेश को ही देखते हैं। तो व्यक्ति को जो है राहु विदेश में बहुत अच्छी तरह से सेटलमेंट करवा सकता है। तो व्यक्ति अगर विदेश चला जाता है और अपना कारोबार वहीं पे कर रहा होता है या विदेश में अगर नौकरी भी कर रहा होता है तो उसमें भी जो है व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि राहु विदेश में जाकर प्रसन्न रहता है। क्योंकि राहु की वो अपनी जगह है, राहु विदेशी कल्चर का ग्रह है और ऐसा व्यक्ति जो है खुद भी विदेश में प्रसन्न रहता है, लेकिन व्यक्ति को जो है पैसा सेविंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है और राहु जो है बहुत ज्यादा खर्चे करवा देता है व्यक्ति को अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो है अपने भोग विलास में बहुत ज्यादा खर्चे करता है। 12th हाउस का राहु जो है व्यक्ति के निद्रा में खलल डाल सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है और बहुत ज्यादा सोचता भी है और नींद न आने के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ भी महसूस करता है और जिस समय सुबह जागने का टाइम होता है उस समय जो है व्यक्ति को नींद आ रही होती है और व्यक्ति सुबह के समय ही सो जाता है। तो 12th हाउस का राहु जो है व्यक्ति को अनिद्रा की बीमारी दे सकता है। यहाँ यह भी देखना पड़ेगा हमें कि 12th भाव में राहु किस ग्रह के साथ युति में है या अकेला बैठा है या राहु के ऊपर कौन से ग्रह की जो है दृष्टि पड़ रही है या राहु किस ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है, कौन सी राशि पे राहु की दृष्टि जा रही है। तो फल जो है उसी प्रकार से मिले जुले मिलेंगे। और 12th भाव में राहु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु बृहस्पति है और मीन राशि का स्वामी भी गुरु बृहस्पति ही है। मीन राशि पर ही जो है राहु बैठे हुए हैं 12th भाव में। अब यहाँ पर हमें जो है गुरु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। गुरु जो है यहाँ कुंडली में राहु के साथ 12वें भाव में युति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु और राहु युति में होते हैं तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है। गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ती हो राहु के ऊपर। ऐसे व्यक्ति का 2 चेहरा होता है, रियल में और दिखाने के ओर। यहाँ व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए धार्मिक कार्यों में भी जा सकता है, अकल्ट में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति किसी ज्ञान के कार्य में भी ये जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अंदर से कुछ और ही होगा, जैसे कि इस व्यक्ति के पास जो है अंदर बहुत गुप्त ज्ञान वगैरह हो सकता है जो कि बाहर के लोगों को पता ही ना चलता हो। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और इसका स्वामी शनिदेव है और शनिदेव का यह नक्षत्र भी जो है तंत्र मंत्र से ही जुड़ा हुआ है। यदि राहु इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति भी जो है अकल्ट में जा सकता है और तंत्र विद्या गुप्त ज्ञान हासिल कर सकता है और इन क्षेत्रों से ही जो है अपना आजीविका कमा सकता है। तीसरा नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध देव है। यह स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। यहाँ से आध्यात्मिक कार्यों को देखा जाता है और मीन राशि को भी जो है हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखते हैं। ऐसा व्यक्ति भी जो है अकल्ट की ओर जा सकता है और आध्यात्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति की ज्यादा रुचि रहती है। बुध भी जो है राहु के मित्र होते हैं, लेकिन कुंडली में बुध की भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में जाए या व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफे में रहता है, बहुत ज्यादा लाभ कमाता है। अब हम राहु की तीनों दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 12वें भाव से राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथा भाव हमारा सुख भाव है, हमारे माता के सुख का भाव है, भूमि भवन मकान वाहन का भाव है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है और व्यक्ति को जो है माँ की सुख में भी बहुत कमी रहती है, माँ का सुख नहीं मिल पाता व्यक्ति को। ज्यादातर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है घर से बाहर ही रह रहा होता है, घर से कहीं दूर जहाँ काम कर रहा होता है वहीं रुक जाता है या तो फिर कहीं विदेश में ऐसे व्यक्ति की सेटलमेंट हो जाती है। मकान बनाने में भी जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का देखा गया है मकान जो है 40-45 पार करने के बाद ही बनता है।
चौथे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है जो कि मन का कारक है। ऐसे व्यक्ति को मन का सुकून नहीं मिल पाता, मन हमेशा ऐसे व्यक्ति का बेचैन रहता है। 12वें भाव से राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, बीमारियों का भाव है, कर्जे का भाव है और छठे भाव में केतु महाराज भी विराजमान है। तो छठे भाव में राहु की सप्तम दृष्टि का इतना तो असर नहीं पड़ेगा, फिर भी जो है ऐसा व्यक्ति किसी कर्जे वगैरह में फंस सकता है। और 12वें भाव से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव से हम अकल्ट को देखते हैं, रहस्यों को देखते हैं और राहु जो है खुद ही एक रहस्यमयी ग्रह है। ऐसा व्यक्ति अकल्ट में जा सकता है, अध्यात्म में जा सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है किसी गुप्त रिलेशनशिप में भी जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त संबंधों को भी बताता है। ऐसे व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण व्यक्ति को हॉस्पिटल में भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम लंबी बीमारियों को देखते हैं और 12th भाव से जो है हम हॉस्पिटल को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। 12th भाव के राहु वाले व्यक्ति का जो है इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, फिल्म मेकर हो सकता है और कोई कार्टूनिस्ट भी हो सकता है। तो 12वें भाव का राहु जो है व्यक्ति को विदेश में सेटल करवा सकता है और यदि व्यक्ति अपने ही देश में रह के कार्य कर रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है राहु बहुत अकेला कर देता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। यदि 12वें भाव का राहु आपको कष्ट दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, वैसे 12वें भाव का राहु थोड़ी बहुत परेशानियां तो देता ही है, कुंडली कितनी भी अच्छी हो। तो आपको जो है राहु का उपाय कर लेना चाहिए। शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आपको जो है एक नारियल को बहते जल में प्रवाह करना चाहिए और या तो फिर आप एक मुट्ठी जौ भी बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। और 12वें भाव से क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, जहां से अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को देखा जाता है, सडन एक्सीडेंट, डेथ, तो आपको जो है महामृत्युंजय जाप करना चाहिए या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आप किसी गरीब आदमी को या मंदिर में जो है ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का कंबल दान कर सकते हैं या कपड़ा भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार के छोटे मोटे उपायों से आप राहु से मिलने वाले कष्टों को कम कर सकते हैं।